डाबूरा उस डीमन से बोलता है। जैसा आप चाहते थे मैंने वैसा किया, आप मेरे लिए क्या आदेश है? वो डीमन बोलता है, बहुत बढ़िया काम किया तुमने। इस पोर्टल के जरिए मैं किसी भी यूनिवर्स में डाल सकता हूँ और जिससे उस ग्रैंड पीस और जेना को भी पता नहीं चलेगा। ऐसा करते करते मैं पूरे मल्टीवर्स पे कब्जा कर लूंगा, उस मल्टीवर्स का उन्हीं किक बन जाऊंगा। पहले हम यूनिवर्स 1 में जाएंगे। वो डीमन डाबूरा से बोलता है। तुम यहीं पे रुको। डाबूरा बोलता है, क्यों माय लॉर्ड, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। वो डीमन बोलता तुमने इस पोर्टल को खोल कर मेरी बहुत बड़ी मदद, लेकिन इस पोर्टल को खोले रखने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, इसलिए मैं चाहता हूँ जब तक मैं वापस नहीं आता तुम इस पोर्टल को खोले रखा। अगर ये पोर्टल एक बार बंद हो गया तो फिर इसे दोबारा खोलना नामुमकिन होगा। है। इस पर डाबूरा बोलता है, मैं समझ गया, आप चिंता मत कीजिए, इस पोर्टल को मैं खोले रखूँ। इसके बाद वो डीमन उस पोर्टल में चला जाता है। इसके बाद हमें गोकू और गोहान का सीन दिखाया जाता है। गोहान गोकू से बोलता है, डैड हम इतनी देर से चल रहे हैं, अभी तक हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा। गोकू बोलता है, हाँ यहाँ पर इतना अंधेरा है कि कुछ भी ठीक से दिख नहीं रहा। तभी गोहान चिल्लाते हुए गोकू से बोलता है, डैड मुझे कुछ दिखा। गोकू बोलता है, क्या दिखा? गोहान बोलता है, वो देखो डैड मुझे एक गुफा दिख रही है, शायद डाबूरा यहाँ हो सकता है। गोकू बोलता है, हाँ हो सकता है, पर हमें चौकन्ना रहना होगा, वहाँ कुछ भी हो सकता है। गोहान बोलता है, ठीक है। कुछ ही देर में गोकू और गोहान उस गुफा के पास पहुंच जाते हैं। गोकू बोलते हैं, यहाँ तो कोई नहीं है। गोहान बोलता है, इस गुफा के अंदर देखते। गोकू बोलता है, ठीक है जरा संभल कर, उससे पहले हमें अपनी की को छुपाना होगा ताकि डाबूरा हमारी की को सेंस ना कर पाए। इतना कहकर गोकू और गोहान गुफा में चले जाते हैं। हमें डाबूरा का सीन दिखाया जाता है। डाबूरा बोलता है, इसी तरह मेरे लॉर्ड पूरे मल्टीवर्स पर कब्जा कर लेंगे और मैं भी ताकतवर बन जाऊंगा। गोकू और गोहान डाबूरा की सारी बातें सुन लेते हैं। गोकू चौंकर बोलता है, ये तो पूरी मल्टीवर्स पर कब्जा करने वाला है। गोहान बोलता है, हाँ, और ये किसी को लॉर्ड बोल रहा है, मतलब कि जिसने भी इसकी मदद की है वो इस पोर्टल में है। गोकू बोलता है, हमें ये सब रोकना होगा। गोहान बोलता है, हाँ। इतना कहकर गोकू और गोहान डाबूरा के सामने आ जाते। डाबूरा गोकू और गोहान को देखकर चौंक जाता है और बोलता है, ये कैसे हो सकता है? तुम लोग वापस कैसे आ सकते हो? गोकू बोलता है, हम वापस कैसे आए ये तुम्हें बाद में बताएंगे, पहले तुम बताओ तुम कैसे वापस आए और कौन तुम्हारी मदद कर रहा है। डाबूरा बोलता अब बहुत देर हो गई है, मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया। अब जल्दी मेरे लॉर्ड पूरे मल्टीवर्स के ओमनी किंग बनने वाले। गोकू बोलता है, हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। गोहान बोलता है, हाँ। ये कहकर गोकू और गोहान डाबूरा पर अटैक करते हैं, पर उस अटैक का डाबूरा पर कोई असर नहीं होता। ये देखकर गोकू और गोहान चौंक जाते हैं। गोकू बोलते, इस पर तो हमारे हमले का कोई असर नहीं हो रहा। डाबूरा हंसते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगा मैं पहले जैसा हूँगा? नहीं, मैं पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया और तुम्हारे छोटे मोटे हमलों का मुझे कोई असर नहीं होगा। गोहान गोकू से बोलता है, डैड अब हम क्या करें? गोकू बोलता है, हमें इस पर एक बड़ा हमला करना होगा। गोहान तुम मेरा साथ दो। गोहान बोलता है, ठीक है। इसके बाद गोकू और गोहान अपने फाइनल फॉर्म में आ जाते हैं और डाबूरा पे एक बड़ा अटैक करते हैं। डाबूरा कहता है, कोई फायदा नहीं, तुम्हारे अटैक का मेरे को कोई असर नहीं होगा। डाबूरा गोकू और गोहान के अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर डाबूरा को उस अटैक को रोकने में दिक्कत हो रही होती। डाबूरा बोलता है, ये क्या, ये नहीं हो सकता, मैं इस अटैक को रोक क्यों नहीं पा रहा हूँ? डाबूरा और जोर लगाने लगता है उस अटैक को रोकने के लिए, लेकिन वो अटैक को रोक नहीं पाता और वहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है। इसके बाद गोकू और गोहान अपने बेस फॉर्म में आ जाते हैं। गोहान बोलता है, हमने उसे हरा दिया, ये तो खत्म हो गया। गोकू बोलता है, हाँ। तभी गोकू और गोहान को आवाज आती है, क्या सच में तुमने मुझे खत्म कर दिया? यह देखकर गोकू और गोहान चौंक जाते हैं। गोहान बोलता है, ये क्या, हमारे इतने बड़े हमले से भी इसे कुछ नहीं हुआ। गोकू बोलता है, हाँ लगता है इसकी बॉडी पहले से ज्यादा ताकतवर हो गई है। डाबूरा बोलता है, अच्छी कोशिश की, मुझे नहीं लगा था कि मुझे अपनी इस फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा। डाबूरा गोकू और गोहान के सामने अपने न्यू फॉर्म में खड़ा होता है। डाबूरा बोलता है, तुम दोनों ने यहाँ पे आगे बहुत बड़ी गलती कर दी, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद हमें उस डीमन का सीन दिखाया जाता है। वो यूनिवर्स 1 में आ जाता है। वो यूनिवर्स 1 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के प्लेनेट पर होता है। अभी वहाँ पे यूनिवर्स 1 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आ जाता है। वो उस डीमन को देखकर बोलते, तुम कौन और तुम यहाँ पर क्यों आए? वो डीमन बोलता है, क्या तुम्हें अपने ओमनी किंग से बात करने की तमीज नहीं है? ईमान बोलता है, क्या मजाक कर रहे हो? ओम और ओमनी किंग, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। वो डीमन बोलता है, बहुत ही जल्दी ये पूरा मल्टीवर्स मेरा होने वाला। ईमान बोलता है, लगता है तुम मरना चाहते हो, इससे पहले मैं तुम्हें हकाई कर दूं, तुम यहाँ से चले जाओ। वो डीमन बोलता है, मारोगे नहीं तुम? ईमान चौंकर बोलता है, क्या? इसका तो वो डीमन ईवान पर एक जबरदस्त हमला करता है जिससे ईवान बहुत दूर जाकर गिरता है। वो बोलता है, ये कैसे हो सकता है? इसका हमला मुझे चोट कैसे पहुंचा रहा है? आखिर ये है कौन? इसके बाद ईवान एक हकाई उस डीमन पे मारता है और बोलता है, अब मरो। पर उस हकाई से उस डीमन को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देख ईवान चौंक जाता है, क्या इसे तो कुछ भी नहीं हुआ? वो डीमन बोलता है, तुम्हारे छोटे मोटे हमलों से मुझे कुछ नहीं हुआ, पर मैं तुम्हें एक मौका देता, तुम मुझ पर अपनी पूरी ताकत से हमला करो। फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने का मौका नहीं दिया। अब जल्दी हमला। ईवान बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, अब इसे संभालो। ये कहकर ईवान एक बड़ा हकाई बॉल
चार्ज करता है और ये हकाई बॉल उस डीमन पर मारता है। वहाँ पे एक बड़ा धमाका होता है। इवान बोलता है जो भी मुझसे पंगा लेगा उसका यही हाल होगा। आखिरकार खत्म हुआ, अब मैं चलता हूँ। तभी इवान को एक आवाज आती है। सच में तुम्हें ऐसा लगता है? ये सुनकर इवान बिल्कुल चौंक जाता है। ये कैसे हो सकता है? उस हकाई बॉल में मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई थी, इसके बावजूद ये कैसे बच सकता है? वो डीमन बोलता है काफी अच्छी कोशिश की। अब ये कहकर वो डीमन एक ही झटके में ईवान का सर धड़ से अलग कर देता है। ईवान को समझने का भी मौका नहीं मिलता। इसके बाद वो डीमन जोर जोर से हंसने लगता है। अमामो बोलता है नहीं माय लॉर्ड। इससे पहले अमामो कुछ कर पाता है, वो डीमन अमामो के सामने आ जाता है और वो बोलता है आप तुम कुछ नहीं कर सकते। इतना कहकर वो डीमन अमामो को ऑब्जर्व कर लेता है। डीमन बोलता है गॉड ऑफ डिसेप्शन, उसकी एंजल की ताकत बहुत अच्छी है। अब ये यूनिवर्स मिला है, अब अगले यूनिवर्स की बारी। इसके बाद हमें गोकू और गोहान का सीन दिखाया जाता है जो कि डाबुरा से लड़ रहे होते हैं, पर डाबुरा गोकू और गोहान पर भारी पड़ रहा होता है। डाबुरा अपनी न्यू फॉर्म में और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। गोकू बोलता है ये तो पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया। गोहान बोलता है अब इसे कैसे हराएं? गोकू बोलता है हमें हमारी पूरी ताकत लगानी होगी। इसके बाद गोकू और गोहान फिर से अपने फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। डाबुरा बोलता है भले तुम दोनों ट्रांसफॉर्म हो गए और मेरे से ज्यादा ताकतवर हो गए, पर मेरे इस न्यू फॉर्म के सामने तुम टिक नहीं पाओगे और मुझे नहीं हरा पाओगे। इतना कहकर डाबुरा एक जबरदस्त अटैक गोकू और गोहान पर करता है, पर वो दोनों उस अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेते हैं। डाबुरा ये देखकर हैरान हो जाता है ये क्या, उन्होंने मेरे हमले को डॉज कर लिया। डाबुरा गुस्से में और भी अटैक गोकू और गोहान पर करने लगता है, पर गोकू और गोहान उन सभी अटैक को डॉज कर लेते हैं। डाबुरा ये देखकर चौंक जाता है। ये कैसे हो सकता है? इसके बाद गोकू और गोहान एक जबरदस्त अटैक डाबुरा पे शूट करते हैं और वहाँ पे एक बड़ा धमाका होता है। इसी के साथ डाबुरा मारा जाता है। इसके बाद गोकू और गोहान अपने बेस फॉर्म में आ जाते हैं। गोहान बोलता है डैड ये तो मारा गया, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन हमारे मल्टीवर्स पर कब्जा करना चाहता है? गोकू बोलता है थोड़ी देर इंतजार करते हैं, वो डीमन पोर्टल के जरिए कब वापस आने ही वाला है। गोकू को इतना कहते हैं उस पोर्टल के जरिए वो डीमन आ जाता है। वो डीमन गोकू और गोहान को देखकर चौंक जाता है। वो बोलता है ये यहाँ पर क्या कर रहा है और ये टाइम चेम्बर से बाहर कैसे है और ये डाबुरा कहाँ है? उसने उन्हें रोका क्यों नहीं? गोकू और गोहान उस डीमन को देखकर चौंक जाता है। गोकू पता लगता है यही है जिसने डाबुरा की मदद की थी डीमन डर से बाहर निकलने में। गोहान बोलता है हाँ। इसके बाद गोकू उस डीमन से बोलता है तुम कौन और तुमने हमें टाइम चेम्बर में क्यों कैद किया था? इस पर वो डीमन बोलता है भले ही तुम मुझे नहीं जानते हो, लेकिन मैं तुम दोनों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरा नाम है कासू, मैं इस पूरे मल्टीवर्स में कब्जा करना चाहता हूँ, लेकिन तुम दोनों के रहते हुए मैं ऐसा नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने डाबुरा के जरिए तुम दोनों को टाइम चेम्बर में कैद किया था, और पता नहीं तुम दोनों वहाँ से बाहर कैसे आ गए। और ये डाबुरा कहाँ है? मैंने उससे कहा था कि इस पोर्टल को खोले रखना, पता नहीं वो कहाँ चला गया। इस पर गोहान बोलता है डाबुरा तो अब मारा गया, अब तुम्हारी बारी। इस पर कासू हंसते हुए बोलता है तुम दोनों मुझे नहीं मार पाओगे, तुम दोनों ने आने में बहुत देर करी, मैंने तो शुरुआत भी कर दी है। अभी मैं यूनिवर्स 1 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और उसके एंजल को हरा के आया। ये सुनकर गोकू और गोहान चौंक जाते हैं। कासू बोलता है अब तुम दोनों की बारी, जब तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो तुम यहाँ से बाहर भी नहीं निकल पाओगे। ये कहकर कासू गोकू और गोहान को एक ऐसी जगह भेज देता है जहाँ कोई नहीं होता। कासू बोलता अब तुम दोनों कभी भी वहाँ से निकल नहीं पाओगे, और आगे गए तो तब तक मैं इस पूरे मल्टीवर्स का ओमनी किंग बन जाऊंगा।